हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है और हमारी ज़िंदगी भगवान के हाथों से लिखी गई है। हर किसी को जीवन में कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर मिलता है। किसी को प्यार के रूप में मिलता है, किसी को परिवार के रूप में मिलता है, किसी की पति पत्नी के रूप में मिलता है, किसी को दोस्त के रूप में मिलता है। अपने जीवन में हम प्यार की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर वो प्यार होता है, वो भाव होता है, वो एहसास होता है, वो शांति होती है, वो सुकून होता है। हम दूसरों में प्यार की तलाश करते हैं। इसी प्यार की तलाश में इंसान को बहुत सारे दुख मिलते हैं, ठोकरें मिलती हैं, ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की बुरी चीज़ों को भी फेस करना पड़ता है, अपनों से दूर हो जाते हैं। औरों में भी कितना बुरा व्यवहार आप सबको देखने को मिलता है, क्योंकि हर कोई प्यार के रिश्ते को अच्छा नहीं समझता है, बुरा समझता है। लेकिन हम शायद भूल जाते हैं कि हम हर रिश्ते से प्यार करते हैं, अपने भगवान से भी प्यार करते हैं, अपने रिश्तों से भी प्यार करते हैं, दोस्तों से भी प्यार करते हैं, आपस में माता पिता, भाई बहन, बच्चे आपस में भी प्यार करते हैं। क्योंकि प्यार तो हर किसी के जीवन में लिखा होता है, इसी से परिवार चलता है, इसी से जीवन चलता है। क्योंकि जब हम रिश्तों में होते हैं तो हमें प्यार और सम्मान और अच्छा भाव बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम फिर क्यों ऐसी बंधनों में बंधे जाते हैं, ऐसी नफ़रत भरी ज़िंदगी में चले जाते हैं, ऐसी कड़वाहट लोगों के मन में पैदा हो जाती है। एक प्यार भरा रिश्ता भी नफ़रत में बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है? समय के अनुसार हम अपने रिश्तों को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं। चाहे वो आपका कैसा भी रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, दोस्तों का हो, कोई भी अच्छा रिश्ता हो। क्यों ऐसा होता है कि एक समय पर आकर हर इंसान के मन में क्रोध पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, अविश्वास पैदा हो जाता है, नफ़रत पैदा हो जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाती है। ये सब चीज़ें भी तो इंसान को भगवान समय समय पर दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं, उसे महसूस कराते हैं कि जब हम किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनके प्रति अपना मोह रखते हैं, लालच रखते हैं, तभी तो हमें जीवन में दुख मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, कड़वाहट मिलती है, अशांति मिलती है। क्योंकि वही रिश्ते आपको नहीं समझते हैं। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे प्यार करते हैं सामने वाला भी आपको उसी अच्छी नज़र से प्यार करता हो, अच्छे भाव से प्यार करता हो, बिना किसी लालच के प्यार करता हो। क्योंकि आप किसी के मन को नहीं पढ़ सकते, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। कभी कभी तो भाई बहन भी एक दूसरे से लालच में प्यार दिखाते हैं, सम्मान दिखाते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में बहुत फेस की है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि हर रिश्ते में कितना कड़वाहट भी होती है, कितना दुख तकलीफ़ें भी मिलती हैं। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो सामने वाला हमारे लिए षड्यंत्र भी करता है, हमें रोकने की भी कोशिश करता है, हमें गिराने की भी कोशिश करता है और हमें बर्बाद करने की भी कोशिश करता है। ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि आज के समय में अच्छा इंसान किसी को पसंद नहीं आता है। क्योंकि हर इंसान के मन में एक खोट होता है, वो अपने जैसा हर किसी को बनाना चाहता है, अपने जैसा ही चलाना चाहता है और अपने जैसा व्यवहार ही वो दूसरे से चाहता है। लेकिन हर कोई दूसरों की तरह बदलने वाला इंसान नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान ने उन्हें अच्छे के लिए भेजा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए भेजा है, सबको प्यार और रिस्पेक्ट की नज़र से देखने के लिए भेजा है, सब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भेजा है। लेकिन जब ऐसे इंसान को कोई अपने जैसा बनाना चाहता है, बुरी चीज़ों में फंसाना चाहता है, बुरा व्यवहार कराना चाहता है, बुराई आपको दिलाना चाहता है, तो ऐसे इंसान को भी भगवान देखता है। क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई कभी भी कोई गिरा नहीं सकता है।
चाहे आपके रिश्ते कितने भी खराब हों, कितने भी लोग आपके आसपास खराब हों, लेकिन भगवान एक अच्छे इंसान को हर जगह देखता है, उसकी अच्छाई को देखता है, उसकी सच्चाई को देखता है, उसके अच्छे व्यवहार को देखता है, उसके अच्छे कर्मों को देखता है। जब ये सब चीज़ें भगवान को पता है, भगवान देखता है, तो कैसे कोई आपको बुरा बना सकता है, कैसे कोई नीचा दिखा सकता है, कैसे आपको कोई बदनामी दे सकता है, कैसे आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर सकता है। भगवान से जब जुड़े होते हैं तो वो अपने आप हमारे रास्ते से आई हर मुसीबत को, हर बुरे रिश्ते को, हर बुरी नेगेटिविटी को, हर बुरी चीज़ों को हटा देता है। ये मेरा भरोसा है और मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे एहसास कराता है कि तुम्हारे चाहे कितने भी दुश्मन हों, तुम्हें चाहे कोई कितना भी बुरा भला बोले, तुम्हारा चाहे कितना भी कोई रास्ता रोकने की कोशिश करे, कितना भी कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करे, लेकिन मैं सबसे ऊपर हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा हमेशा मेरे भगवान पे रहा है। मैंने कभी भी रिश्तों से वो सब नहीं महसूस किया, क्योंकि मेरा नेचर कभी किसी से लालच करना नहीं था, किसी को दुख देना नहीं था, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना बिल्कुल भी नहीं था, किसी की चीज़ों को हड़पना बिल्कुल भी नहीं था, किसी के रिश्ते को ख़राब करना मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसकी जो चीज़ है वो उसकी है, उसे उसमें खुश रहना है। उन चीज़ों को कोई दूसरा ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ना ही अपनी चीज़ों को कोई देना चाहता है, ना ही किसी को किसी की दूसरे की चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो चीज़ें आपको दी है आपके अच्छे के लिए दी है। आपके साथ जो रिश्ते जुड़े हैं वो आपके अच्छे के लिए जुड़े हैं। लेकिन हम अपने जीवन में जब आते हैं तो कुछ दूसरे लोगों को भी अच्छा बनाने के लिए आते हैं, उनके व्यवहार को बदलने के लिए आते हैं। कोई हमसे अगर आशा रखता है तो हम उसकी तकलीफ़ों को दूर करने की अगर हिम्मत रखते हैं, इतना भरोसा हमें होता है, तो हम उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी-कभी इन चीज़ों का भी जीवन में प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने अच्छे मन से किसी का अच्छा करते हैं, लोग तब भी फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इंसान तो कमज़ोर है, उसे तो लालच है, उसके साथ कोई होना चाहिए, इसीलिए वो हमारे से जुड़ा है। उसकी धीरे धीरे अच्छाइयों को समझ लेते हैं, उसको ही पागल बनाकर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि अच्छा इंसान कभी किसी को दुख नहीं देता, पलट कर जवाब नहीं देता है। ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं कि हर आदमी फ़ायदे की तलाश में रहता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी से इंसान से, ना अपने परिवार से, ना ही अपने किसी रिश्ते से फ़ायदे की आशा की। मेरा भगवान ने जो कर्म मुझे दिया है, परिवार को देखना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए काम करना, उन्हें प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, समय समय पर उन्हें समझाना, गाइड करना, अच्छे बुरे के लिए, मैं वो ज़रूर करती हूँ। कोई समझे या ना समझे, मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपना कर्म कर दिया है। अब उस इंसान को संभालना, समझाना, उसके मन में डालना भगवान का काम होता है, क्योंकि हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, किसी को ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते, किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती हम सुधार नहीं सकते हैं। जबकि जब तक उसके मन में कुछ अपने आप भाव न पैदा हो, भाव न जागृत हो, तब तक हम किसी को नहीं सुधार सकते। ये सब काम भगवान करता है, हमें उससे जुड़ना होता है, हमें अपने भगवान को जानना भी होता है, मानना भी होता है और भरोसा भी करना होता है। अगर आपके पास भरोसा है, आप मानते हैं और दिल से आप एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान एक दिन परिस्थितियों को बदलता है, रिश्तों को भी बदलता है, किसी के बुरे मन को भी बदलता है और किसी के रिश्तों में जो कड़वाहट है उसको भी बदलता है। आपके शरीर में जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी थॉट हैं, बुरी नेगेटिविटी है, उसको भी बदलता है। तो आप सब अपने जीवन को आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि भरोसा ही भगवान है। और जब हमारे पास हमारा भरोसा है तो हमारे भगवान हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी आत्मा में रहता है, हमारे शब्दों में भी रहता है, हमारी नज़रों में भी रहता है, जो हम सुनते हैं उसमें भी रहता है, जो हम बोलते हैं उसमें भी होता है। क्योंकि उससे जब जुड़ जाते हैं तो वो गलत ना शब्द बोलने देता है, ना गलत देखने देता है, ना गलत रास्ते चलने देता है और ना ही गलत का साथ देने देता है।
वो हमेशा आपको बचाता है, आपके मन में वो चीज़ें डाल देता है कि आपको इस रास्ते नहीं जाना है, इन लोगों से नहीं मिलना है, इन परिस्थितियों में नहीं फंसना है, इन रिश्तों से नहीं उलझना है, या फिर इस ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है। ऐसा होता है क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी काम को करने से पहले अपने भगवान को ज़रूर याद करती हूँ। वो मेरे मन में कैसा भाव डालता है, किसके प्रति डालता है, मैं समझ लेती हूँ, जान लेती हूँ, क्योंकि बचपन से ही भगवान से जुड़ी हूँ। भगवान की भक्ति में मेरा बहुत मन होता था। मुझे लोग पूजा पाठ से भी रोकते थे, मुझे लोग सत्संग में जाने से भी रोकते थे, मुझे लोग भगवान की पूजा अपने घर में करने से भी रोकते थे, करवाने से भी रोकते थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, कुछ चढ़ाने के लिए भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने भगवान की भक्ति की, अपनी अंतरात्मा से की। मेरे पास एक जल का लोटा है, उससे ही मैंने अपने भगवान को खुश किया। मेरे पास खाने के लिए जो कुछ भी था, उसी से मैंने अपने भगवान को भोग लगाया। मेरे पास जो कुछ भी था, मैंने उसमें से छोटा-सा ही दान किसी गरीब को दिया, जिससे आज मेरे घर में सब कुछ है। सारी चीज़ें, सारी बरकत है, क्योंकि भगवान हम सबका मन भी देखता है, हमारी आत्मा को भी देखता है कि हम कितने सच्चे मन से उसे याद करते हैं, सच्चे मन से उसे भोग लगाते हैं, सच्चे मन से हम दान करते हैं और सच्चे मन से हम उसके सामने बैठते हैं। वो बहुत बड़ा काम करता है। भगवान को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाव चाहिए, और सच्चा भाव इंसान भगवान के प्रति तभी रख सकता है जब वो मोह माया से दूर हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो, अपने रिश्तों में बंधनों से दूर हो और अपनी सुख सुविधाएं से दूर हो। मेरा मानना है कि हमारे घर में चाहे सब कुछ हो, हमारे पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही हमारे पास सुख सुविधाएं हों, कितने ही हमारे पास अच्छे रिश्ते हों, कितना ही सब कुछ हम अपने जीवन में हासिल कर लें, कितने ही हम सुंदर हों, कितने ही हमारी सभी चीज़ें अच्छी हों, या हमारे रिश्तों में कितना ही अच्छापन हो, लेकिन फिर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, ना ही अपने शरीर की सुंदरता का, ना ही अपने घर की सुख सुविधाओं का, ना ही पैसे का, ना ही प्रॉपर्टी का, ना ही किसी दूसरे लालच का, ना ही रिश्तों का, क्योंकि ये सब चीज़ें समय समय पर अपना अपना रूप ज़रूर दिखाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, चीज़ें कम हो जाती हैं, रिश्तों में भी प्यार कम हो जाता है, रिश्तों में अपनापन कम हो जाता है, रिश्ते अपने आप को समझना भूल जाते हैं। ऐसा सब कुछ ज़रूर होता है, लेकिन जब हम अपने भगवान से जुड़े होते हैं तो हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है। कोई भी किसी भी समय बदल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी सुख सुविधाएं चली जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास पैसा हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई हमें प्यार और सम्मान करे ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो उससे जुड़ जाता है उसके अपना सच्चा प्यार महसूस कर लेता है। भगवान के साथ ही अपना वो प्यार, वो खुशी, वो एहसास, वो अच्छापन महसूस करता है। वो इंसान कभी भी ना डरता है, ना झुकता है, ना ही किसी से उम्मीद करता है, और ना ही किसी के अच्छे बुरे व्यवहार से विचलित होता है, क्योंकि उसके मन में हर वक्त भगवान रहता है, उसका प्यार रहता है, उसका अपनापन रहता है। उसके साथ जो वो सुकून और शांति महसूस करता है, वो खुशी रहती है, क्योंकि भगवान से जो प्यार कर लेता है उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलता, ठोकरें नहीं मिलती, किसी की बुरी बातें सुनने को नहीं मिलती, और उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है कोई, क्योंकि भगवान तो आपको अपने बच्चे की तरह संभालता है, बच्चे की तरह प्यार करता है। भले ही आप किसी भी उम्र के हों, छोटे हों बड़े हों, किसी भी उम्र से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी समाज से जुड़े हों, लेकिन उसके लिए तो हर बच्चा एक है। वो हर किसी को एक ही नज़र से प्यार करता है और हर किसी को एक ही नज़र से देखता है। लोगों की नज़रें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भगवान की हम सब पे एक ही नज़र होती है, वो है प्यार भरी, क्योंकि वो सबको प्यार देता है, सबको खुशी देता है, सबको सम्मान भी देता है, और सबको अपना भाव भी देता है और अपना साथ भी देता है। मेरा भगवान कभी भी मुझसे अलग नहीं हुआ, इसीलिए मैं रिश्ते में कोई भी कितनी भी बड़ी चीज़ें हों, कोई मुझे कितना भी दुख दे, तकलीफ़ दे,
कितना भी बुरे शब्द कहे, कितना भी बुरा व्यवहार करने की कोशिश करे, कितना भी मुझसे मेरी चीज़ें छीनने की कोशिश करे, कितना ही मुझे लोग भड़काने की कोशिश करे, लेकिन मैं कभी भी किसी भी बातों से न विचलित होती हूँ, ना ही किसी का बुरा करती हूँ और ना ही किसी को दोष देती हूँ और ना ही किसी से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरी उम्मीद मेरा भगवान है, मेरा भरोसा मेरा भगवान है, मेरी सारी तकलीफ़ें, सारा दुख देखने वाला मेरा भगवान है, मेरी चीज़ों को देखने वाला भगवान है और जो कुछ भी मेरे पास है वो देने वाला भगवान है। इसीलिए मैं कभी घमंड नहीं करती हूँ, अपनी भगवान की याद में रहती हूँ, उसके साथ अपना सुख दुख बांटती हूँ, उसके साथ अपना जीवन बिताती हूँ, उसी की याद में रहती हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे संभाला है, उसी ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज आप लोगों को अच्छी बातें बता सकूं, सच से आप सबका सामना करा सकूं। और सत्य वही है कि हम भगवान से जुड़े हैं और भगवान हमारा है। इसके अलावा जीवन में कोई भी चीज़ न सत्य न ही हमारे साथ रहती है, क्योंकि हर रिश्ता समय समय पर आपको कोई ना कोई घाव ज़रूर देता है। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसमें बुराई ज़रूर निकालता है। एक दिन आपको समय समय पर आपकी कुछ चीज़ों के लिए आपको ताने ज़रूर मारता है, कुछ चीज़ों के लिए आपको एहसास ज़रूर कराता है, क्योंकि हम भ्रम में रहते हैं कि हमें हमारे रिश्ते प्यार करते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमें अपना समझते हैं और हमारे लिए खड़े होते हैं। ये एक भ्रम होता है, क्योंकि हम भ्रम जाल में ही अपने जीवन को बिताकर चले जाते हैं। वही रिश्ते दुख देते हैं, वही रिश्ते छोड़ देते हैं, वही रिश्ते नफ़रत और क्रोध का भाव देते हैं, वही रिश्ते बुरा करते हैं, बुरा भला बोलते हैं, वही रिश्ते आपका सब कुछ छीन लेते हैं, वही आपको अकेला छोड़ देते हैं। हम इन्हीं रिश्तों में अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम यही सोच कर आते हैं कि हमारा परिवार हमारी पहचान है, खुशी है, लगाव है, मोह करते हैं। लेकिन मैं कभी किसी से मोह नहीं करती हूँ। मैं अपने कर्मों को निभाती हूँ, अपने हर फ़र्ज़ पूरे करती हूँ। चाहे कोई कितना भी कड़वा व्यवहार करे, तो भी मैं किसी को ना छोड़ कर जाती हूँ, ना ही अपने फ़र्ज़ से मुँह फेरती हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमने अपने आप को समझ लिया, अपने आप में की खुशी को समझ लिया, अपने भगवान से अपने आप को जोड़ लिया, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान हो जाती है। बुरे रिश्तों को संभालना भी आसान हो जाता है, बुरी परिस्थिति को संभालना आसान हो जाता है, बुराई से कैसे लड़ना है वो भी आसान हो जाता है, और बुरे व्यवहार से कैसे आपको निकालना है वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर इंसान के मन में एक शैतान भी बैठा है, एक हैवान भी बैठा है और एक भगवान भी बैठा है। लेकिन समझना हम सबको पड़ता है कि हमें किस रास्ते चलना है। शैतान की तरफ जाएंगे तो भी मार खाएंगे, हैवान की तरफ जाएंगे तो भी मार खाएंगे, लेकिन अगर भगवान की तरफ जाएंगे तो कभी मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी कर्मों को, बुरी चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितना भी आपने गलती की हो, भगवान से क्षमा मांगो। कितना भी आपसे कुछ बुरा हुआ हो, अपने भगवान को सब खुल कर बताओ। कितना भी आपने किसी को सताया हो, उसके लिए उन आत्माओं से क्षमा मांगो। कितना भी आपसे बुरे कर्म हुए हों, लेकिन अपने भगवान के सामने उन गलतियों की क्षमा हर रोज़ मांगो, हर सुबह मांगो, हर दोपहर मांगो, हर शाम मांगो। अपने भगवान से प्रार्थना करो कि वो आपको इन सब चीज़ों से निकाले, इनसे दूर करे, क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती हैं। ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलत नहीं होता है। किसी के शब्दों से होता है, किसी के धन से होता है, किसी के शरीर से होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब गलती को मानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अपने भगवान के सामने। अपनी बातें खुलकर बताओ। खुलकर जीने के लिए अपनी गलतियों को मानना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना ज़रूरी है, दूसरों को क्षमा करना ज़रूरी है और भगवान से क्षमा मांगना ज़रूरी है। अपने पितरों से भी आशीर्वाद लेना है तो उनसे क्षमा मांगना ज़रूरी है। अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी से क्षमा मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जाने अनजाने हर किसी से कोई ना कोई, कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है, करना भूल जाते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को मानना ज़रूरी है। जिन रिश्तों ने आपको दुख दिया है, उनको बिना बताए आपको माफ़ कर देना है। अंदर ही अंदर अपनी आत्मा से वो कड़वाहट, वो दुख, वो क्रोध निकाल देना है।
तभी आप हल्के हो सकते हैं, और जब आप हल्के हो जाते हैं तभी आप अपने जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं, खुशी खुशी अपने जीवन को बिताते हैं। कभी किसी से मोह ना करो, लोभ ना करो, लालच ना करो, क्रोध ना करो, अहंकार ना करो, कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, क्योंकि यहाँ हर कोई कर्मों की सज़ा से आज अपने अपने समय को बिता रहा है। और कर्म कैसे काटना है हर किसी को नहीं पता होता है, वो फिर से एक कर्म बुरा बना लेता है, एक को छूटता नहीं है, दूसरा अपने आप बन जाता है, क्योंकि हमें उन्हें काटना नहीं आता है। कर्मों को काटने का सबसे अच्छा रास्ता है कि सबसे पहले जिनको भी दुख दिया है, जो भी कुछ बुरा किया है, उसके लिए क्षमा मांगो, अपने भगवान से भी, उन आत्माओं से भी, चाहे वो जीवित हैं चाहे वो मृत हैं। और अपने भगवान से आशीर्वाद मांगो अपने लिए कि वो भी आपके जीवन में वो खुशी दें, वो प्यार दें, वो आशीर्वाद दें, जिससे उनका जीवन सफल हो। हर बुराई के बाद अच्छाई ज़रूर होती है, और हर हार के बाद जीत ज़रूर होती है। याद रखें, अगर कुछ बुरा किया है तो अच्छा भी ज़रूर मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा आज आपके पास है तो जो आपसे बुरा हुआ है वो भी ज़रूर मिलता है, ये भी याद रखें। इसलिए कभी भी अपने आप को बुरा बनाने से अच्छा है कि बुराइयों को ख़त्म करें, अपने आप से लड़ें, दूसरे से नहीं, क्योंकि आपको अपने विकारों को दूर करना है, उनसे लड़ना है। दूसरों से लड़ेंगे तो जीवन की लड़ाई बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन जब आप अपने विकारों से लड़ेंगे तो ये लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने आप को प्योर बनाने के लिए अपनी कर्मियों को सुधारना ज़रूरी है, अपनी गलतियों को देखना ज़रूरी है, अपनी गलत रास्ते को बदलना ज़रूरी है, और गलत लोगों से दूर होना ज़रूरी है, और गलती के लिए क्षमा मांगना भी ज़रूरी है। ये सब याद रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, अपनी कमियों को देखें, दूसरे की नहीं, क्योंकि हर किसी से गलती होती है। आज हम किसी को कमी दिखा रहे हैं, हो सकता है वो कमी हमारे खुद के अंदर हो, उसके बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।